सी चिट्ठियां आंटी, मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने लाश देखी और मैं गिरती चली गई, और फिर होश तो मुझे तब आया जब भाई की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, और फिर भाई को देखते ही मुझे लगा ही नहीं कि कुछ हुआ भी था। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। भाई, ये गन हटाओ यहाँ से। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें दे देता, मेरी बहन को छोड़ो। गन हटाओ। हटाओ इसे। कुछ नहीं होगा आली को, सुना तुमने? कुछ नहीं होगा उन्हें। बस तुम दिल की गहराइयों से कोई बगैर खुदा से दुआ मांगो। गुड़िया, परीक्षा। आली, आली आप ठीक हो? परीक्षा कहाँ है? वो यही थी हॉस्पिटल में, बड़े मुश्किल से मैंने उसे कल घर भेजा है। ठीक है आली। परीक्षा कहाँ? आली प्लीज 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 उठने की कोशिश ना करें। गुड़िया कहाँ है? परीक्षा, उसकी चीखों की आवाज सुनी थी मैंने। कैसी है, कहाँ है? वो ठीक है आली, दीजान के साथ है, घर पर है। गोली आपको लगी है, अरीसा को नहीं। मुझे उसके पास ले चलो। आली खुदा के लिए इस तरह ना करें प्लीज। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? मैं आपसे कह रही हूँ वो। परीक्षा को बुलाओ। अच्छा, मैं आपकी बात करा देती हूँ, एक से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दीजान। नादिया, बेटा आली कैसा है? ठीक है, उनको होश आ गया है, बस परीसा के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। आप प्लीज इनसे बात कर। ये ले। बेजान। आली, मेरे बच्चे, खुदा तुझे लंबी जिंदगी दे, खुश रहो। कहाँ है मेरी परीक्षा? वो सो रही है बेटा। बेजान जगाएं उसे, मेरी बात करवाएं उससे। बहुत रो रो के सोई है, उठेगी तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। बेजान, आपने उसे रोने क्यों दिया? क्यों रोने दिया आपने उसे? बस कर दो आली प्लीज, इस हालत में मत बात करो इतना। बहुत रो रही थी, रोते रोते सोई। आली, आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। आप खुदा का शुक्र करें कि आप और परीसा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। करती ना गैरों वाली बात। भाई कैसे हैं आप? आपने अच्छा नहीं किया। होते नहीं है, सुना नहीं है।
तुम्हें लग जाए। कैसा है मेरा बच्चा? बीजान मैं ठीक हूँ। खुश रह। कैसे बेटा? बस बहुत आराम कर लिया। चलो बस उठ के बैठो। आली, बेटा तुम उठ के क्यों बैठ गए हो? डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल आराम करने को बोला है ना, और तुमने कहीं नहीं जाना। सुना तुमने? मैं ये गर्म सूप लाई हूँ, ठंडा होने से पहले पी लेना। बीजान हाँ बेटा। जरा यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। बीजान मुझे परिसा की बहुत फिक्र हो रही है। अरे क्या हुआ उससे? वो बिल्कुल ठीक है बेटा। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो परिसा का क्या होगा? खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो बेटा। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, सलामत रहो बेटा। बीजान मैं डर गया हूं बीजान। इस हादसे ने मुझे मौत का चेहरा दिखा दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो परिसा को कौन संभालता उसकी जिंदगी? पता नहीं क्यों तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बीजान परिसा की शादी तय कर दे, जितनी जल्दी हो सके। बेटा अभी तो वो पढ़ रही है, शादी हो गई तो ससुराल वाले उसको उसके मियाँ कहाँ पढ़ने देंगे, और एक बार रुखसत होगी तो रुखसत होकर वो कहीं नहीं जाएगी बीजान। उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढे जो यहाँ इसी घर में हमारे साथ रहे, ताकि हमारी गुड़िया आपके और मेरी नजरों के सामने रहे। मेरा मशवरा तो कुछ और ही है। वो क्या? परिसा की शादी के लिए तो बेटा अभी बहुत टाइम पड़ा है, तुम शादी कर लो। नहीं बीजान नहीं, नहीं। निकत बता रही थी कि नादिया का कोई रिश्ता आया है। आली, अगर तुम्हारी तरफ से अभी भी हाँ ना हुई तो उसे रुखसत कर देंगे वो लोग। जैसे उनकी मर्जी बीजान। नहीं आली, मैं नादिया को किसी और घर रुखसत होकर नहीं जाने दूंगी। नादिया जैसी लड़की तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। हमेशा परिसा की बीमारी में तुम्हारे साथ वो खड़ी रही है, हर मुश्किल में। दोनों माँ बेटियों ने तुम्हारा हौसला बढ़ाया है, और नादिया दिन रात सब कुछ भुलाकर परिसा के साथ खड़ी हुई है। वो जानती है, समझती है तुम दोनों को, और इस बार वो जितना मजबूत होकर खड़ी हुई है तुम दोनों के लिए, मैं मान गई हूँ आली। अस्पताल की भागदौड़ अलग, परिसा को संभालना उसी का काम था। मेरे तो जिस्म से जान ही निकल गई थी। इस सब के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद भी। मैं नादिया को रुखसत होकर किसी और घर नहीं जाने दूंगी आली। मैं बात कर रही हूँ निगत से। नहीं बीजान, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी इस वक्त। मैं तुम दोनों की माँ नहीं हूँ? मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा है। तुम दोनों पे इतना हक तो है ना मेरा कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ फैसला कर सकूं। आप हमारे लिए माँ से बढ़कर हैं बीजान। खुदा की कसम आपके लिए जान भी दे दूंगा मैं। मगर प्लीज इस वक्त निकत आंटी से आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगी। मैं नादिया से ही शादी करूंगा, मगर परिसा की शादी होने के बाद। ठीक है, मैं परिसा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। देखो आली बेटा, तुम मुकम्मल आराम करो, तुम परेशान नहीं होना, अल्लाह सब ठीक कर देगा।
आप लोगों को तो पता है ना हमारे घर में कौन कौन है। माँ बाप तो है नहीं है, इकलौता बहन भाई है। लड़की मेडिकल कर रही है ना? जी मेडिकल कर रही है और रुपए पैसे की कमी नहीं है। भाई का बहुत बड़ा शोरूम है गाड़ियों का। अपनी बहन पे तो वो जान छिड़कता है। बस उनको ऐसा लड़का चाहिए जो उनके साथ रहे। अच्छा, यानी आपको घर दामाद चाहिए? ये तो पहली शर्त है। क्या हो गया है आलियान को? मुझे भी सुनकर यही तो हैरानी हुई थी, लेकिन वह अपनी बात पर कायम है। बस जिद है कि पहले परीसा की शादी वो जल्दी कर देगा और लड़का भी घर दामाद, ये शर्त है उसकी। बस खुदा करे कोई अच्छा लड़का मिल जाए। हाँ, अल्लाह करे कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो आली के दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर से अब आली ने रजामंदी जाहिर कर दी है नादिया से शादी करने की। सच? हाँ, सच कह रही हैं बीजान? लेकिन बस अब वो ये चाहता है कि परीसा की शादी खैर से अब जल्दी से हो जाए। हाँ, बस खुदा करे कि ऐसा हो जाए जल्द से जल्द। आलियान नादिया को बहुत प्यार करता है और वो तुम दोनों की बहुत इज्जत करता है। उसने तो मुझे मना किया था तुम्हें बताने को, लेकिन तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। देखो, अब कोई भी रिश्ता आए ना तो माजरत कर लेना। मैं नादिया को ना अपने आली की दुल्हन बना के घर लेके जाऊंगी। फिर आप लोग देख रहे हैं परीसा के लिए कोई लड़का? हाँ, मैं भी देख रही हूँ, तुम भी देखना। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो आलियान को बता देना। अम्मी, आप क्यों मेरी शादी के लिए जगह जगह लड़कियां देखती फिर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं जब तक मुझे मेरे मिजाज, मेरे मतलब की लड़की नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो, इस दफा जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए देखी है ना, वो बिल्कुल तुम्हारी मर्जी और मिजाज के मुताबिक है। अच्छा? ये जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ ना, उसके माँ बाप नहीं है, बस सिर्फ एक भाई है और उस भाई का बहुत बड़ा गाड़ियों का शोरूम है। पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है उनके पास। तो क्या ये दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ अपनी बहन के नाम कर देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा? उसकी इकलौती बहन है। मगर क्या? मगर वो अपनी बहन को रुखसत नहीं करना चाह रहा। रुखसत नहीं करना चाहती? मतलब ये कि वो अपनी बहन को और उसके होने वाले शौहर को अपने घर में रखना चाहता है, अपनी नजरों के सामने। घर दामाद? आई एम सॉरी, मगर मैं वो लड़का नहीं हूं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता। देखो, मेरी बात सुनो, कितना फायदा होगा तुम्हें वहां पे रहने से? कभी ये सोचा तुमने? क्या हो गया अगर उनके घर में रहना पड़ा? घर जमाई बन के रहना, आप कह रही इसके लिए क्या फर्क पड़ता है? मगर देखो ना, कितना कुछ मिलेगा उसके बदले में तुम्हें। बहुत दौलत है। उफ, मैं क्या बताऊं तुम्हें, जरा अकल से काम लो। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए मुझे वक्त चाहिए। आली वो कह रही थी कि मैं फोन करूंगी। बीजान, आपको कैसी लगी वो? बेटा, मैं तो गाड़ी में बैठ गई थी। मुझे तो बहुत तमीज वाली और पढ़ी लिखी सुलझी हुई खातून लगी थी। आपने जब उनसे कहा कि मैं परीक्षा को रुखसत नहीं करूंगा, क्या तभी नंबर लिया था उन्होंने आपसे? हाँ बेटा। तो बीजान, आपने उनसे उनका नंबर क्यों नहीं लिया? तुम परेशान नहीं हो बेटा,
अल्लाह सब अच्छा करेगा, बस तुम दुआ करो हमारी गुड़िया के लिए बहुत अच्छा हो। और तुम इस तरह कब से बैठे हुए बेआराम होकर, जाओ जाके ऊपर लेट जाओ। नहीं बीजान, मैं यहीं बैठा हूँ, परीक्षा का इंतजार करूंगा। वो आई क्यों नहीं अब तक? बहुत देर हो गई उसे। अरे बेटा, वो दोनों बाजार गई हैं, टाइम लगेगा। जाओ तुम जाके आराम से लेट जाओ, मैं बैठी हुई हूँ। बीजान, मैं यहीं बैठा चाय पी रहा हूँ, चाय पीते में आ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। भाई सच्ची बात है, मुझे तो बहुत सख्त बेचैनी हो गई। कैसी बेचैनी भाई? अरे भाई, तुम यहाँ बैठे सोचते ही रह जाओगे, वहां उन्हें कोई और अच्छा लड़का मिल गया तो? देखो, इतना धन दौलत बंगला गाड़ी ये सब कुछ एक रिश्ते में नहीं मिलता। और वो लड़की इतनी प्यारी है, मेडिकल में पढ़ रही है, तुम्हारे तो आगे भी वारे नहीं आ रहे। समझ में नहीं आता इतना सब कुछ वो कैसे दे सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होगी। भाई मैं तो फोन करके पता करूं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। तो फिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूं उसे मेरे तरीके से कर लेने दें। उसके शोरूम का नाम क्या बताया आपने? ऐसे तो याद नहीं है, कहीं लिखा रखा है मेरे पास, लेकर आती हूँ। वजाद, मैंने दोनों गाड़ियां देख ली हैं। हाँ, पेपर्स भी पूरे हैं और उनकी कंडीशन भी अच्छी है। हाँ हाँ, कर ली है बात सारी। हाँ हाँ वजाद, मैं कॉल बैक करता हूं तुम्हें। आलियान रजा। इरफान हाशमी। पहली बार देख रहा हूँ यहाँ अपने शोरूम में आपको। कोई गाड़ी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई गाड़ी नहीं खरीदनी। मैं यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदने या बेचने नहीं आया था। आपकी बहन परीसा के हवाले से कुछ बात करनी थी मुझे। परीसा के बारे में? जी हाँ। मुझे मंजूर है, मगर सिर्फ तब तक जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते। और मेरी एक छोटी सी शर्त भी है, मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। अगर आपने मेरी शादी के बारे में सोचा भी तो मैं खुदकुशी कर दूंगी। अरे बस बस बस,
क्या हो गया? ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। शादी का ख्याल आया है, सोचा है, तुम्हारी शादी करवा तो नहीं दी अभी? परदेसी चिट्ठी